व्यूअर्स अपने इस चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। आज मैं आपके साथ थर्ड जो मेथड है इंटीग्रेशन का बाय पार्शियल फ्रैक्शन वो आपके साथ शेयर करूँगा। पार्शियल फ्रैक्शन में सिंपल ये है कि हम सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है पार्शियल फ्रैक्शन में वो हम प्रॉब्लम में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद सिंपल उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इस मेथड को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें कंडीशंस भी हैं, मैं आपको साथ कंडीशंस भी अप्लाई करूँगा। पहले मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि सिंपल आपको आइडिया हो जाए कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास किस तरह सॉल्व की जाती है। जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है इजी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 3 divided by x square minus 1 2x plus 3 इंटू dx। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 में ताकि ये हमारे पास जगह बचे। सॉल्यूशन ठीक हो गया। अब इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम फैक्टर में, क्योंकि हमने पहले फंक्शन के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है, तो हम लिख लेते हैं 2x minus 3। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मैं इसे आपके साथ शेयर करता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, साथ में हो जाएगा 2x प्लस 3, ये इसी के नीचे। ठीक हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसको मतलब फैक्टर्स में डिवाइड करके उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको मतलब ए बाई सी इस तरह मतलब वेरिएबल के नीचे डिवाइड करके मतलब वो मेथड आपके जहन में भी होगा, मैं उसी मेथड के जरिए से ये आपको सॉल्व कर दूँ। तो a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ठीक हो गया, प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक हो गया, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। यहाँ तक उम्मीद है समझ आई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह, ये जो हमारे पास फैक्टर है ये, इसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब सबके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 रह जाएगा। ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, x प्लस 1 और 2x प्लस 3 प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको b का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम मतलब नंबर वाइज कभी x प्लस 1 को पुट करेंगे, कभी x माइनस 1 को, जिससे हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, ए बी सी की वैल्यूज़ मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं x प्लस 1 की वैल्यू, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास हो जाएगा -1 इन इक्वेशन b। ठीक हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, यहाँ पर वो लगा लेते हैं, यहाँ पर -3 अपनी जगह पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपनी जगह पर। ठीक हो गया, x की वैल्यू क्या है, -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक हो गया, और प्लस अब यहाँ पर x प्लस 1 को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ पर भी x प्लस 1 को जब हम 0 पुट करेंगे तो पूरा फैक्टर 0, हम डायरेक्ट 0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 -2 -3 हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू ये -1 इंटू -1 ये -2 हो जाएगा,
और यहाँ से हो जाएगा -2 + 3। ओके, अब यहाँ पर -2 -3 तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू ये -2 + 3 तो 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हो जाएगा -5 = a इंटू -2 माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और a की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5/2। ये हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। अब पुट करते हैं हम क्या, पुट x-1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन इक्वेशन बी। ठीक हो गया। अब इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, ये। ठीक हो गया, तो 2 इंटू 2x - 3 है ना, ये देखें 2x - 3 तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 1, 2x - 3 x की जगह 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है a इंटू एक्स -1 तो x - 1 को हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये पूरा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, x = 0 ही डाल देते हैं, दरम्यान में प्लस है, प्लस अपनी जगह पर। यहाँ पर क्या है x + 1 2x + 3, ये फैक्टर 0 नहीं होगा तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस b इंटू x + 1 तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 तो 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखें 2x + 3 तो 2 इंटू 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फैक्टर है, यहाँ पर x - 1 का ये देखें ये फैक्टर है तो इसके जरिए से ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 -3 इंटू -3, यहाँ पर हो जाएगा b और इंटू 2 और ये 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 निकला, यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा b इंटू 2 ये 5 हो जाएगा और ये -1 अपनी जगह पर = b इंटू ये 5 2 ज़र 10 हो जाएगा। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1/10। ठीक हो गया, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू निकालनी है c की। अब क्या पुट करते हैं हम उसके लिए, पुट 2x - 3 = 0 तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से x = जब हम 2x + 3 को मेरे ख्याल से पुट करेंगे 0, बिल्कुल ये देखें x + 1 को किया, x - 1 को भी किया, यहाँ पर क्या रह गया 2x + 3 तो 2x + 3 को जब हम वो करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको भी पुट करते हैं किस में, इन इक्वेशन बी। ठीक हो गया, इक्वेशन बी है हमारे सामने। ठीक है, ये तो 2x - 3 है सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू -3/2। ठीक है, -3 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब = अपनी जगह पर एक ही फैक्टर में देखें 2x + 3 है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले ही हम लिख लेते हैं प्लस b इंटू एक्स + 1 इंटू 2x + 3 ये फैक्टर भी पूरे 0 हो जाएगा, इसकी जगह भी हम 0 लगा लेते हैं। प्लस अपनी जगह पर c के अंदर क्या है x + 1 x - 1 तो इस पर हम लगा लेते हैं c इंटू एक्स + 1 मतलब -3/2 + 1 और -3/2 -1 ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 इंटू -3 -6 हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ से c, अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पर रह जाएगा मैं डायरेक्ट करता हूँ -1/2। ठीक हो गया, और यहाँ से रह जाएगा -5/2। अब यहाँ पर इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये -6 अपनी जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में तो 5/4 हो जाएगा। ठीक हो गया, c इंटू 5/4। यहाँ से अब 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये 24 बन जाएगा और ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -24/5। ठीक हो गया, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई। अब इसको हम a b c की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन
एम है, ठीक है। इक्वेशन में आगे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ए। अब इसमें हम ए, बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 2x - 3 अपनी जगह पर, ठीक हो गया। ये मैं लिख लेता हूँ 2x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 x - 1 और 2x + 3 भी अपनी जगह पर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई x + 1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/10 डिवाइडेड बाई x - 1 हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास है -24/5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2x + 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक हो गया। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये 2x देखें 2x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 x - 1 और 2x + 3 अपनी जगह पर आ गए, ठीक है, इक्वल टू अपनी जगह पर। ये a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो इसको हम ले हमारे पास प्रॉपर्टी a डिवाइडेड बाई हम bc लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 × x + 1, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, या दूसरा 5/2 हम दूसरी डिवीजन करके जो इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह लिखते हैं। इसको जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो आगे वो चेंज हो जाता है, तो 2 नीचे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक। और इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 10 × x - 1, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 24 डिवाइडेड बाई 5 × 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 × 2x + 3। अब तकरीबन ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, तकरीबन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करें, मैंने आपका कहा था कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स में ये होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा लेंगे, उसके बाद एंड में इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, सिंपल अप्लाइंग इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 x - 1, ठीक है, और 2x + 3 × dx हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबके साथ मतलब थोड़ा एक स्टेप में शार्ट कर रहा हूँ कि मतलब पहले हम पूरा इंटीग्रेशन लगाएंगे जो तीनों के साथ एक होगी, फिर सबके साथ हम अलग लगाएंगे। तो मैं शुरू से ही सबके साथ अलग ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर अलग ले लेता हूँ 5/2 x + 1 × dx, ठीक हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये x - 1 dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 5 2x + 3, ठीक हो गया, इंटू dx। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पर, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का वो है कि कांस्टेंट बाहर चला जाता है तो 5/2 बाहर और अंदर क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x + 1, ठीक है, इंटू dx। माइनस यहाँ से भी 1/10 बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह जाएगा x - 1 इंटू dx। यहाँ से अगर हम 12/5 लें, क्यों, जब हम 2x + 3 के डेरिवेटिव लेते हैं तो नोमिनेटर में क्या आता है 2, और यहाँ पर अगर हम 12/5 कॉमन ले लेते हैं और अंदर इंटीग्रेशन में 2 डिवाइडेड बाई 2x + 3 करते हैं तो वापस इसको अगर हम सोल्व करें वही आता है, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं 5/2 अपनी जगह पर। मैंने आपको कहा था कि नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव हम तो लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन, तो नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x + 1, ये भी फार्मूला यूज़ हुआ है हमारे पास, ठीक है। आप फार्मूला जितने याद करेंगे आपको इतना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये -1/10 अपनी जगह पर, और यहाँ पर भी देखें नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x - 1, ठीक है। और इसी तरह 12/5 अपनी जगह पर, ये नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3, ठीक है, और साथ इसका +c। ये हमारे पास तकरीबन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल ही आसान है, इतनी कोई भी वो नहीं है।
पार्शियल फ्रैक्शन आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्वेश्चन दिया होता है सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें हम से करते हैं पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उसमें हम उसके बाद हम जब पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके एंड में हम बस इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। सिंपल इतनी सी बात है। तो ये हमारे पास रही इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही आसान और ईज़िली सॉल्व होती हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ कंडीशंस हैं कि किस तरह की वो होगी, वो एक 3-4 कंडीशन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।